तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। सभी बच्चों का द प्योर एजुकेशन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे कि 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम लोग कैसे दें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है। क्योंकि जो भी बच्चे 2024 एग्ज़ाम देंगे या जो भी एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती हैं कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और सटीक सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 को देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग तमाम बातें जानेंगे जो 2024 के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि इस बार का 2023 का पेपर देखा जाए तो इंग्लिश का थोड़ा सा टफ पेपर बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आप लोगों की इंग्लिश की जो सिलेबस है वो बिल्कुल आप लोगों को पता लग सके, और कहाँ से पढ़ना है वो भी लास्ट में आपको बता दूं कि कैसे इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपने देखा ही है, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देते हैं तो सबसे पहला जो मेन मुद्दा होता है ना, ये सिलेबस का होता है कि सिलेबस एक्चुअली होता क्या है, उस सिलेबस के तहत कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो आपको पता है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जो इंग्लिश है वो बेसिकली लिटरेचर पोर्शन से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस, 99% क्वेश्चंस या 100% भी कह सकते हो कि यह जो क्वेश्चंस है ना वो ग्रामर पोर्शन से पूछा जाता है। क्या? ग्रामर और वोकैब से पूछा जाता है। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ पर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आप लोग कर सके। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। द प्योर एजुकेशन से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप लोगों को जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, इन सभी की चीज़ें जो है ना, स्टडी मटेरियल यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। द प्योर एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब डॉक्टर बनेंगे या डॉक्टर के जो असिस्टेंट है वो बनेंगे, तो उस समय इंग्लिश में बहुत ही आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो स्लिप वगैरह होता है वो भी इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो जो पैरामेडिकल वाले हैं ना सर, ठीक है, वो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा टफ रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है ये बात। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली बात ग्रामर के बारे में। तो आप लोगों को इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है नाउन। नाउन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउन के बाद प्रोनाउन आपको पढ़ना है, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ना है, उसके बाद आपको वर्ब पढ़ना है, उसके बाद आपको एडवर्ब पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रीपोजिशंस पढ़ना है। ठीक है, तो आपने देखा आपको ग्रामर में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा और भी ग्रामर में टॉपिक हैं जिसके बारे में हम डिस्कस चलिए करते हैं आगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कंजंक्शन पढ़ना है, आर्टिकल हो गया। इसके अलावा टेंस आपको पढ़ना है। टेंस से हर बार क्वेश्चन रहता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वॉइस भी पढ़ना है, इसके अलावा आपको नरेशन भी पढ़ना है। तो ये ग्रामर के टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इतने सारे टॉपिक पढ़ने, एक्चुअली हम पढ़ेंगे कहाँ से? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके लिए, सिर्फ आप लोगों बच्चों के लिए, ठीक है, इंग्लिश के एक बेस्ट टीचर जो इंग्लिश को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? एकदम तोड़ मरोड़ के आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, एक एक शब्द, एक एक टॉपिक पे जो है ना महारत हासिल करवाएंगे, जिससे आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। आपको जैसा पता है इंग्लिश में आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको मैं ये खुद ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि जिस बच्चे का 15 आउट ऑफ 15 सही हुआ है वही कहीं ना कहीं सिलेक्शन
ले पाएगा, क्योंकि मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि जिस बच्चे का इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स पे कमांड है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना सर जिनका सिलेबस लिमिटेड है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश में सिलेबस लिमिटेड है सर, ठीक है। एक फिक्स कर दिया गया है, नाउन है तो नाउन से चलो ठीक है, नाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा वोकैब के सेक्शंस की ओर, ठीक है, क्योंकि वोकैब में भी आपके साइनोनियम, एंटोनियम्स, स्पेल्ड वर्ड, ये सब सभी चीज़ें जो है ना वो लगातार पूछी जा रही हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जैसा वोकैबलरी के बारे में बात करें तो वोकैबलरी में सबसे पहला जो आपको चीज़ें पढ़ना है वो आपको एंटोनियम पढ़ना है, साइनोनियम्स पढ़ना है, ठीक है। एंटोनियम, साइनोनियम, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एंटोनियम साइनोनियम को क्या करते हैं 50 मान लेता हूँ मैं, 50 साइनोनियम पढ़ लेते हैं और 50 एंटोनियम पढ़ लेते हैं। भाई मेरे आपको बता दूँ ना, ये साइनोनियम, एंटोनियम और ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये जो वोकैब हैं, ठीक है, ये समंदर है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्या है, समंदर है। तो कई टीचर्स भी होते हैं जो साइनोनियम को 50 या एंटोनियम को 50-50 करके पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये बात बिल्कुल ही गलत है भाई कि 50 साइनोनियम और 50 एंटोनियम करने के बाद ये आप उम्मीद लगाते हो कि 50 और 50 100 पढ़ने से आपका वही 100 में से एग्ज़ाम में आएगा। नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। कम से कम आपको मैं चीज़ें बताता हूँ, जैसे इन सभी टॉपिक्स को जो है ना, इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा सैम सर के द्वारा। किन सर के द्वारा? सैम सर के द्वारा जो है ना इन सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो सकें, ठीक है। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि इंग्लिश की क्लासेस जो है वो 2-3 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगे द प्योर एजुकेशन पे, ठीक है। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी बना दी जाएंगे ताकि आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में वीडियोज़ जो है वो मिल सके। तो सैम सर के द्वारा जो है वो बिल्कुल पूरा इंग्लिश पढ़ाया जाएगा और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल खखोड़ के सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बिहारी लैंग्वेज में बोलते खखोड़ के पढ़ाएंगे एकदम। और साइनोनियम, एंटोनियम्स और ये जो वोकैब जितने भी देख रहे हो ना, इडियम्स, फ्रेजेस देख रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हो, ठीक है, ये सब आपको इतने सारे करा देंगे ना, ठीक है। बहुत सारे रेफरेंस बुक से करवाएंगे। जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा कि वोकैब के लिए सबसे अच्छा बुक जो है ना वो जनरल कंपटीशन में ब्लैक बुक माना जाता है, ठीक है। तो आपको जितने भी रेफरेंस बुक है जो भी मार्केट में अवेलेबल है या जो भी जिनका नामी है, ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी किताबों को एक साथ एनालाइज करके आप लोगों को एकदम स्टडी मटेरियल तैयार करके पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहें। और ये मैं मान कर बता रहा हूँ कि साइनोनियम, एंटोनियम कमो कम ना आपको, ठीक है, तो आपको कम से कम नहीं ना तो आपको 1000 के आसपास पढ़ाया जाएगा। 1000, कहीं 50 पढ़ाते हैं, हम लोग 1000 पढ़ाएंगे, हमको पता है। और ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको यहाँ पर फिट होगा और रेगुलर रिवीजन में भी रहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा इडियम्स, फ्रेजेस वोकैब में आता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। हाँ, एक बात और है, आप लोग ये नहीं पढ़ कर जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो भाग है ना ये नहीं पढ़ कर जाते हो आप लोग, तो भैया इस बार 2023 का पेपर उठा के देखियो, कॉम्प्रिहेंशन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको पढ़नी है। स्पेल्ड वर्ड जो है वो गलत शब्द दे देता है और उसमें से एक आपको सही चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीज़ें जो है वो होती हैं। इसके अलावा सफिक्स, प्रीफिक्स होता है, ये तो आप लोगों को वोकैबलरी में ही वर्ड रूट में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। पंचुएशन पढ़ाया जाएगा। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको एकदम इत्मीनान से बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो ये सभी के सभी सिलेबस हैं और जो पढ़ना ज़रूरी है। और इंग्लिश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों की इन सभी टॉपिक्स पर कमांड जो है वो सैम सर आप लोगों को दिलवा सकें। और क्लासेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी इन सभी टॉपिक्स की। और भी सिलेबस पे वीडियोस जो हैं वो आएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी हो गया, साइंस पोर्शन हो गया, मैथमेटिक्स पोर्शन आ गया हो गया, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस जो हैं वो आएंगी। अगर आप इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं, सिलेबस पे वीडियोस चाहते हैं, तो कमेंट में फटाफट से एक बार SP सर लिख देंगे ताकि मुझे पता लग सके हाँ कि बच्चों को सिलेबस के ऊपर वीडियोस जो है वो चाहिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी को।